प्रेम में बैठ गया। देखो कलयुग में संतों ने सेवा को प्रधान अंग माना है, क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विलासी है, पापी और कुकर्म है। इसलिए कलयुग के जीवों से भजन बड़ा मुश्किल है। इसलिए संतों ने दया की, उनको परमार्थी सेवा में लगा दिया। वैसे सभी लोग सेवा करते हो अपने अपने घरों में बाल बच्चों के लिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, सभी लोग करते, लेकिन वो तुम्हारी स्वार्थी सेवा है, वो निजी स्वार्थ की सेवा है। जो संत दरबार में लोग सेवा करते हैं वो परमार्थी सेवा। इस सेवा में आपका कोई स्वार्थ नहीं, और किसी स्वार्थ लोभ लालच में आप ये सेवा करते भी नहीं। अगर प्रेमियों से पूछा भाई मिट्टी क्यों उठा रहे हो, तो कहते आदेश है। मिट्टी क्यों खोद रहे हो, कहते आदेश है। जो भी सेवा आप करते हो आदेश में, आदेश का फल जो पालन करते हो परमात्मा में जोड़ दिया गया, और परमार्थी सेवा से जो पाप कर्मों की कटाई होती है किसी सेवा में। और जब तक पाप कर्म आपके अदा नहीं होंगे, कोई भी जीव काल माया के देश से निकल के जा नहीं सकता। इतना उसका कठिन कर्मों का जाल है। उस जाल को केवल संत महापुरुष ही जानते हैं तोड़ना, और तोड़ करके सब ठीक करते। और ये सबसे सरल सेवा है, क्योंकि भजन करोगे तो नींद आ जाती, सत्संग सुनते हो तभी नींद आ जाती, लेकिन मिट्टी रहोगे तो नींद नहीं आती। नींद इससे बहुत दूर जाती है। जिस सेवा से नींद पर कंट्रोल नियंत्रण किया जाए, मन के फितूरों को रोक लिया जाए, कोई चिंतन आप नहीं करते। जब मिट्टी रोते हो कोई चिंतन किसी तरह का भी, और कोई लोभ लालच की बात नहीं आती दिल में। उस समय आपका मन बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र होता है। इसी मन के शुद्धिकरण के लिए ये भजन रखा गया था, लेकिन भजन करना जीव के बस की बात नहीं है। भजन तो गुरु करता है। जो भजन का रास्ता जानते हैं, भजन का रास्ता देते हैं, वही भजन करते हैं। क्योंकि जीव ने तो कभी भजन किया नहीं। अगर कभी आपने भजन किया होता तो कर लेते। तो इसलिए कलयुग के जीवों के बस की बात नहीं है। पूजा तो सभी करते, पूजा में कुछ करना नहीं आप। मन चाहे जहाँ जाए, चाहे विकारों में जाए, चाहे भोगों में जाए, चाहे स्वार्थ में जाए, मतलब यानी कोई रोक तो इसमें नहीं। लेकिन भजन में तो बड़ा नियंत्रण है कि जब तक मन पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगा तब तक आप भजन कर नहीं सकते। भजन में किसी सामान की जरूरत नहीं है। कोई भौतिक जगत का सामान आध्यात्मिक काम नहीं है। इसलिए भजन में कुछ नहीं चाहिए, केवल मन बुद्धि चित्त की निर्मलता और पवित्रता और चरित्रता चाहिए। उसी के लिए आपको यहाँ सेवा में बुलाया। इस सेवा में तुम्हारा मन इधर उधर नहीं है। अगर इधर जाएगा तो फावड़ा पैर में लग जाएगा। जरा सा मन इधर उधर गया कि, तो इसलिए आप बड़े सचेत होकर ये सेवा करते। कहने का मतलब ये है कि परमार्थी डगर पर चलने वाला कोई बिरला भक्त ही जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकता। ये काम सबके बस की बात नहीं है। ये धनी मानी ज्ञानियों का काम नहीं है कि हमें यहाँ पर बुद्धि की कवायद, बुद्धि की दौड़ दौड़ भाग दौड़ की जरूरत नहीं।
यहाँ तो शांत स्वभाव की आवश्यकता, जिसने सब कुछ निकाल दिया अपने अंतःकरण से, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष सबको निकाल के खाली कर लिया, वो अध्यात्म में सफलता प्राप्त कर पाता है। अन्यथा अध्यात्म बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं। संतों ने कहा भाई संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़, संत मत हाथी का मत। जैसे हाथी जा रहा कुत्ते भूखा करते, क्या हाथी कुत्तों की आवाज को सुनने के लिए ठहरता है? अगर रुक जाएगा तो रास्ता अवरुद्ध हो जाए। इसी तरह दुनिया के लोग भुगते रहेंगे, ये काल के जीव। लेकिन जो दयाल की डगर पर चल रहा वो काल के वचनों को सुनता ही नहीं। वो जानता है ये वचन केवल रोकने टोकने वाले हैं, बाकी हमारा सहयोग करने वाले नहीं। तो वो वचन आपको सुनने ही नहीं चाहिए, और नहीं सुनोगे आपका काम जल्दी बन जाए, और सुनकर उसी में फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा अरे इन वचनों का काम केवल क्या मान सम्मान और अपमान, इसके अलावा कुछ है नहीं। उन्होंने कहा मान अपमान क्यों चाहे पड़ेगा, सब तुझे देना। ये मान सम्मान अगर पाने की भावना है, ये भी कर्म कर जा, इसको भी आपको चुकाना होगा। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी कर्म अगर शेष रह गया जो आपने किया है, तो फिर यहां से जीवात्मा निकल नहीं सकती। यही तो बंधन है, और इसी बंधन से मुक्त कराने के लिए संत महापुरुष कलयुग में पधारे हैं। अगर ऋषि मुनि योगी महात्माओं के द्वारा, अवतारी शक्तियों के द्वारा ये जीवों का काम हो गया होता, तो कलयुग में संत महापुरुषों को आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इसीलिए आए जो काम या कोई धरती पर कर नहीं पाया, जीव को मुक्ति दिलाने। कौन सी मुक्ति? कर्मों की अदायगी। इसीलिए 4 तरह की मुक्ति रखी है। 4 में से आपको कौन सी मुक्ति? कहा जिससे जीवात्मा जगे और अपने घर पहुंचे, और पाप कर्मों के एक एक कर्म की अदायगी हो जाए, तब ये जीव मुक्त होता है। कहा ऐसी मुक्ति कहाँ है? कहते मुक्ति संत चरण की दासी। वो मुक्ति संतों के चरणों में रहती, उनके चरणों में मुक्ति है, और मुक्ति कहीं नहीं। और तुम चरणों की बात समझ नहीं पाएंगे कि चरण किसे कहते, पैर किसे कहते। साध और गुरु के चरण, बाकी सबके पैर होते। पैरों की पूजा नहीं है, चरणों की पूजा। और उनमें सबसे श्रेष्ठ गुरु चरण, जिनको पा जाने के बाद शेष कुछ बाकी नहीं रहता। गुरु चरणों को पाना ही साधक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर पाने की कोई भावना है तो गुरु चरणों की, सदगुरु प्यार, अगर गुरु का प्यार मिल जाए तो फिर बाकी कुछ बाकी ही नहीं। तभी कहते हैं सदगुरु प्यार मिला जिनको, वो अपमान बढ़ाई क्या जाने। जिनको उनका प्यार मिल गया वो अपमान बढ़ाई कुछ नहीं सुना। उनके दिल दिमाग में आता ही नहीं कि कोई मान कर रहा है या सामान दे रहा है या सम्मान कर रहा कुछ। इन सबसे परे हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति तो ये है कि काम क्रोध लोभ से, अहंकार से मुक्त हो जाओ, ईर्ष्या राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। ये मुक्ति तुमको समीप पहुंचाएगी, ये पास पहुंचाने की। क्यों लिखा निर्मल मन जन सो मोहि पामे। कहते मुझे कौन पाता, अभी बहुत खुला कि जीव अज्ञानता भूल भ्रम में न रहे कि मुझे पाता कौन है। धनमान, धन वाला, बल वाला, बुद्धि वाला,
रूप वाला, रंग वाला, स्वरूप वाला कहते नहीं। जिसका मन निर्मल, पाक, साफ, पवित्र है, वो मुझको पाता। इसमें कोई जाति पाति, छोटे बड़े, गरीब गरीब नहीं शामिल। इसमें स्त्री पुरुष भी नहीं शामिल है। केवल स्त्री पुरुष का भेद केवल तुम्हारी अज्ञानता तक है। अगर तुम्हारे आंखों से ये भाव निकल जाए, स्त्री नहीं है, जीव है। ये जीवात्मा को रहने का खोल, एक नर एक मादा, दो शरीर उसने बनाए, लेकिन दोनों में जीवात्मा ही बैठा दी। जिसका जीवात्मा से मतलब है वो शरीर से परे हो जाता। तुम्हें शरीर दिखाई देता, उनको अपनी जीवात्मा दिखाई देती, इसलिए वो समान व्यवहार करते, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं। अब जिसका जैसा कर्म है, उसके कर्मों की अदायगी जैसे होगी, वो उसके साथ नीति रीति अपनाई जाती। तुमको अपने काम की चौकसी रखनी चाहिए कि हमारा काम बचो, क्योंकि सब पे एक समान कर्म नहीं है, तो एक समान उनका प्रयोग भी नहीं है, अलग अलग होगा, उनके साथ अलग अलग व्यवहार, तभी तो समझ पाएगा। वो बेचारा कैसे समझेगा कि हमारे साथ भाई कौन सी दया की गई। ये सब चीजें जो सत्संगों में आओगे और आहा भाव से सत्संग वचनों को सुनकर अपने मन को पकड़ाओगे। तुम कानों को पकड़ाते हो, मन को नहीं पकड़ाते, ये तुम्हारी कमी। कान तो केवल सुनने का काम करते, चाहे कोई अच्छा सुनाए चाहे बुरा सुनाए, सब सुन लेते हो। उनका काम सुनने का और उस आवाज को पकड़ के मन के पास पहुंचाने का। अब तुम्हें कि मन से विचार करना है कि हमको कैसे वचन सुनना, कैसे वचन पकड़ना है। जिन वचनों को सुनकर हमारा मन निर्मल, पाक, साफ, पवित्र हो जाए, गुरु चरणों में लग जाए, उनके वचनों को पकड़ने में लग जाए और पालन करने में निरंतर प्रयत्नशील हो जाए। ऐसे काम नहीं होता है। वैसे अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं समझे तो बहुत कठिन। ये पढ़ाई लिखाई का संत मत नहीं। संतों ने साफ साफ कहा है कि जो पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। जो तमाम कागजी ज्ञान समेट के ले आया, वो संत मत में ठहर नहीं पाए। तरह उसका मन तरह तरह बच्चों तरफ जाएगा। मैंने इनका पढ़ा, ये किताब पढ़ी है, उसमें लिखा, इसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा, लेकिन तुम्हारे में क्या लिखा होना? तुम कौन सा लिखकर अपने सारे कर्मों का लेख खत्म कर दोगे? वो लिखावट किसके पास? लिखना तो आपको वो, पढ़ना वो। जितना पढ़ा और लिखा, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आप पे पाप पुण्य कर्मों की सजा लाभ देने की, वो संत महापुरुष उस लेख को भी मेट लेते। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग बहाल के। आज जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, उसको संत महापुरुष मेट देते। किसके द्वारा? परमार्थी सेवा में लगा। इतना बल, ताकत, शक्ति परमार्थी सेवा में। इस सेवा में तनिक विश्वास, तनिक भी गंदगी नहीं है, किसी तरह की मलिनता नहीं। इसलिए संतों ने बहुत सोच समझकर परमार्थी सेवा को रखा। आज हिंदुस्तान में कहीं भी परमार्थी सेवा का प्रश्न ही नहीं है। केवल आज नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर परमार्थी सेवा हो रही, बाकी कहीं नहीं। इसके बारे में कोई जानता ही नहीं कि परमार्थी सेवा का मतलब क्या है। वो तो जो सेवा करते हैं उसी को परमार्थी मान बैठे। परमार्थी सेवा जो अपने निजी स्वार्थ में प्रयोग न आए, जो सबके लिए काम आए, जिससे सबका कल्याण भला हो,
वो परमार्थी सेवा करा। आज जब ये मिट्टी उठा रहे हो, ये स्थान साफ कर रहे हो, ये कितने युगों तक रहेगा। जब तक धरती रहेगी तब तक आपकी सेवा बरकरार रहेगी। कितनी बड़ी सेवा देखिए। और जब तक ये आपकी सेवा के द्वारा जो ये काम हो रहा है, और जमीन पर जब तक लोग आते जाते रहेंगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, ये लाभ तुम्हारी झोली में है, क्योंकि व्यवस्था तुम्हारे द्वारा बनाई है। जो सेवा आप देते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आप देते हो इसलिए कि हमारा अच्छे काम में लग जाए। कहते हो मेरे पास समय नहीं, आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के हम हमेशा आपके साथ कैसे चले, कैसे रहें। तुमने कहा रे ऐसी कोई तुम्हारी शुद्ध भावना, सेवा का भाव है तो इसने मिसारण 88 ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ पर जो धन लग जाएगा वो कितने युगों तक लोगों को लाभ देगा। लेकिन यहाँ के लोग बेचारे कुछ नहीं, वो केवल खेत समझते, मिट्टी समझते, बस इनकी समझ मिट्टी, इनकी समझ ही मिट्टी। अब ये क्या जाने भाई क्यों लिया जा रहा, क्यों बनाया जा रहा, इसकी क्या जरूरत है। आज तक यहाँ किसी ने कुछ नहीं कर पाया, पता नहीं कितना युगों से जंगल पड़ा है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज अचानक इस पर व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है। इतना तो विचार लोगों को करना चाहिए। हिंदुस्तान में तो बहुत जमीन है, लोग हमको दान में देने के लिए तैयार, लेकिन मैंने कहा मैं ये दान मान लेने वाला बाबा नहीं हूँ, मैं भीख मांगने वाला भिखारी नहीं हूँ। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं। नाम दान देकर कहा जल्दी से इस नाम को जगाओ, और जिस दिन नाम जाग जाएगा तुम्हारे कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने जमीन धन दौलत को न्यौछावर कर देंगे। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको अपना काम करना है। जब काम में लग जाओगे तो स्वतः प्रेमी सब देखो आप कैसे लोग कर रहे हैं, मजदूरी देने पर भी कोई नहीं। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो मिट्टी ढो रहे हैं, जो तुम्हें खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ मिट्टी ढोती तो मिट्टी समझ के थोड़ी वो मिट्टी ढोती। एक दिन ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर इस मिट्टी से हमारे शरीर का काम हो जाए तो इससे सरल और कोई सेवा है ही नहीं। अब ये बात इतनी आसान नहीं कि लोग समझ लें, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा, प्रेमियों की संख्या जो बढ़ती जा रही, जुड़ती जा रही, वैसे वैसे लोग समझ लेंगे और एक दिन सबको समझ आ जाएगी। मैंने आपसे कहा कितनी बार, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, एक दिन ये सबको बुला लेगी। जब सब आ जाएंगे तो जगह तो कम है उनके लिए, सब आ जाएंगे तो उनके लिए जगह। यहाँ के लोगों तो चुटकी बजाते जगह दिया जाए, लेकिन ये जाग जाएंगे तुमको जगह बैठने की नहीं मिलेगी। ये सब पहले आगे कर्जा कर ले, तो इसलिए इनको तो अभी सोने दिया जा रहा है। सो लो, थोड़ा आराम कर लो, आगे काम आ रहा है, तुम्हें भी जगह दिया जाएगा। तो लाभ तो सबको मिलेगा, इस लाभ में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है कि छोटे गरीब को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। सब अध्यात्म समान रूप से सबको दिया जाए। अब यह जितना तुम रख पाओ, तुमने अपने जगह अंदर जगह बना पाए कि नहीं बना पाए रखने, यही तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अंदर के विकारों को हटाओ और अच्छे विचारों को रखने की जगह बनाओ। ये जगह बनाना आपको, जैसे यहाँ ये झाड़ी या काट जंगल काट के बना रहे हो, इनसे पूछो किसके लिए बना रहे हो, तो कहते हमको ये नहीं मालूम है, हमें आदेश मिला है।
ये नहीं मालूम किसके लिए बना है और कौन कौन से लोग आएंगे। इतने अच्छे अच्छे भजनानंदी आएंगे जिनको सब लोग नतमस्तक। जो आज ढोंग पाखंड किए हैं साधक का वो भी नतमस्तक, क्योंकि इनको तो साधना का भेद मिला नहीं। ये बेचारे कुछ नहीं करते, बस शरीर के पीछे पड़े हैं। शरीर को सुखाना, या तो इसको बलवान बनाना, धनवान बनाना, बुद्धिमान बनाना। इनको परमात्मा से मिलने मिलाने के काबिल बनाना, ये नहीं मालूम इनको, और ना ये जानते हैं। ये भेद इनको नहीं मालूम। वैसे तो जीवन पशु जंगलों में रहता, वो भी तो जंगलों में रहता है। क्या जंगल में रहने से परमात्मा मिल जाएगा? क्या ऐसा किसी को मिला आज तक हो तो बताओ। ऋषि मुनियों का इतिहास बता रहा, वो हजारों वर्ष बेचारे नंगे ही खड़े रहे, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन भगवान नहीं मिला, क्योंकि ये भगवान मिलने का रास्ता नहीं है। शरीर तो ये तो आधार है, साधन धाम परलोक समारा। ये शरीर साधनों का धाम, और इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है। उस मोक्ष को, दरवाजे को जो जानता हो उसे महात्मा कहते हैं। दाढ़ी बाल, ये लाल पीला कपड़ा, ये कोई महात्मा थोड़ी है। ये तो ये भेष है, और भेष से अपने सत्य देश का काम कभी नहीं होता। भेष तो शरीर का, तो शरीर ही जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया या नदी में बहा दिया जाएगा। शरीर तो इतनी सीमा ये है, इसलिए शरीर से अलग अंतर्मुखी होकर, क्योंकि इसी ये शरीर कबर जीवात्मा को रहने का कबर है, और इसी के अंदर सब मन बुद्धि सब इसी अंदर, काम गुल्लों सब बाहर कुछ, बाहर तो केवल ये खोल दिखाई दे रहा, और तुम खोल के चक्कर में पड़ गए। इसी को सजाने में, मिटाने में, खिलाने में, पिलाने में, तो ये सब पाखंड करने कराने में आपने समय खराब कर दिया। और ये खोल तो एक दिन जला के राख कर दिया गया, इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए खोल से हटकर, ये खोल पोल है, ये पोल है। इस पोल के अंदर क्या है? पोल के अंदर परमात्मा की चेतन शक्ति जीवात्मा बैठी। उस जीवात्मा के बारे में आपको प्रयास करना चाहिए, और तुम शरीर के पीछे पड़े हो। किसी को भूखा रखना, ये नहीं खिलाए, वो नहीं खिलाए, कमजोर हो जाएगा। अरे भाई तो जड़ है, ये जड़ चेतन को कभी नहीं पाएगा। इस जड़ को जो चेतन का रूप दिए जीवात्मा बैठी, वो शरीर को पाएगा, वो परमात्मा से मिलेगी, शरीर नहीं मिलेगा। और ये शरीर के आगे कुछ जानते ही नहीं बेचारे, इनको आगे का गुरु मिला नहीं। गुरु माने जानकार। अगर आगे का गुरु मिल जाता और इनको परमात्मा से मिलने का रास्ता बता देता, तो जीवात्मा जगती और परमात्मा के पास पहुंच जाती, काम हो जाता। बस इतना ही तो काम आपको करना है, केवल जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, बस इतना सब काम। इस काम के लिए कितना ढोंग, कितना पाखंड, तरह तरह का भ्रम भूल संगात संदेह पैदा कर दी, और लोगों को सच्चाई से अलग कर दी, और सबको इसी पाखंड में फंसा दिया। कोई कागज में, कोई पानी में, कोई पत्थर में, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में, मतलब यानी कोई मान, कोई सम्मान, कोई अभिमान, सब इसी में सामान में फंसा पड़ा हुआ। भगवान में कोई नहीं पता। अरे मानव शरीर तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए, दूसरा काम आपको करना नहीं चाहिए। यहाँ कितने लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई? किसी को नहीं। जब यहाँ रास्ता ही नहीं था भगवत प्राप्ति का, तो मिलता क्या? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, अभी लगभग 750 वर्ष में
तब से प्रभु प्राप्ति का रास्ता संत महापुरुषों के द्वारा ये खुला है, जारी हुआ। सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला और उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। लेकिन कबीर की बात भी लोगों की समझ में नहीं है। वो कबीर एक इंसान समझ रहे हैं। असलियत ये कायावीर कबीर, जिसने अपनी काया पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर नियंत्रण कर लिया और मन को अपने बस में कर लिया, वो कबीर है। वो कबीर है, वो कबीर के रास्ते पर चलने वाला वो साधक है, उसको कहते हैं। ऐसा तो कोई नजर आता नहीं। ये सब विकारों में फंस कहते कबीर और सब गंदा आहार करते, कोई गांजा पी रहा, कोई सुल्फा पी रहा, कोई शराब पी रहा, कोई अफीम खा रहा। ये सब ये संतों के लिए बता रहे। ये तो सांसारिक व्यक्ति भी इसको गलत समझता है और तुम कहता तो संतों की बूटी, संतों को बदनाम करते हो, इसकी भी सजा तुम्हें मिलेगी। ये मानव तन तुमको पाक साफ निर्मल पवित्र भेंट किया गया। जो आपने गंदा किया है या गंदगी फैला रहे हो, इसकी सजा आपको मिलेगी। ये गंदा करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। जब तक प्रभु की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपको दूसरा कोई काम करना ही नहीं। जब एक काम पूरा हो जाए तब दूसरा करो। ये तो आपने पूरा किया नहीं। जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले तुमने संत महापुरुषों की तलाश की नहीं। जब जंगलों में जंगली जानवरों की तरह छिपके बैठ जाओगे तो क्या तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे? जब तक वो मिलेंगे नहीं। कह रहे गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुरा कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सतगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो। वो मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया। तुम्हें ऐसी खोज करनी चाहिए कि जंगली जानवरों की तरह छिपके जंगल में बैठ जाना। ये किसने आपको उपदेश किया? यही तो तुम्हारी कमी है। एक तो सही सच्ची अच्छी बात तुम जानते नहीं हो, और कोई सही सच्ची अच्छी बात बताए तो तुम मानते नहीं। तो ऐसे जीवों का तो कभी कल्याण होता है। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव हमेशा हैरान परेशानी रहती। जो संतों के वचनों को न सुनते हैं, न मानते हैं, न अपनाते हैं, न संत मार्ग पर कभी चलते हैं और चलकर सतलो सचखंड अनामी धाम न जीवात्मा को पहुंचाते हैं, तो जीव हमेशा हैरान परेशान रहते। इसलिए आपको ये करना चाहिए। अब देखो प्रेमी दोहरा लाभ है, तो सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग सुन, और आप सेवा नहीं कर रहे हो। तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वचन तो कानों से वहां भी सुनाई दे और सेवा कर लेते, ये तुम्हारा अतिरिक्त लाभ हो जाता। दो लाभ का अवसर है, सेवा और सत्संग। सत्संग करो, सेवा करो, तब भजन। इसके ऊपर भजन हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। आपको सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि आदेश सेवा का। ये 5 दिन जो आपको रखा गया, ये सेवा का। ये 5 दिन में सेवा करके अपने तमाम जन्मों के संचित पाप कर्मों की अदायगी करा लो। इससे अच्छा अवसर फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तो सेवा करनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ मंच लगाया कि मैं सामने आपको देखता रहूंगा और वचन आपके कान तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि हाथ पैरों से सेवा करते हो और कानों से वचन सुनते। कान और तो कोई काम करते ही नहीं। आज तक आपने बुरे और गंदे अशुद्ध वचनों को, शब्दों को सुना है, इससे कान गंदे हो गए। अब सत्संग वचनों को सुनकर इन कानों को शुद्ध कर लो। संत दर्श जिन पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। और ये पाप कोई सामान देने से
बांटने से, खिलाने पिलाने से, ये तो सब भूल है, ये भ्रम है। इससे कोई कर्म की अदायगी नहीं होती, बल्कि नया कर्म तैयार हो जाता जो आपको मालूम नहीं है। सच्चा है ये कि परमार्थ की सेवा में लगे जीवों की सेवा करो। नहीं कुछ कर सकते हो, उनकी सेवा, उनको भोजन कराओ तो तुम्हारा अन्न सही जगह। शाम सुबह भजन करेंगे, ये लाभ तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा। ये तो बिना किएगा लाभ है, लेकिन समझ में आपके आ जाए। इसलिए मैंने वहां ना लगा कर यहाँ पर आपके सामने बैठा कि मैं देखूं भाई कौन कैसी सेवा करता, किन भाव विचारों से करता। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दिया, सब देखा जा रहा कि आप कैसे भाव विचारों से सेवा करें। मैं न रहूं सामने, सेवा करो, उसका लाभ तो हजारों गुना ज्यादा है। और सामने तो सभी करते हो, वो दिखावा माना जाता। और बिना सामने सेवा करो आप, अरे भाई मिट्टी चला देखो, मिट्टी डबोते रहो, जय गुरुदेव कहते रहो, मिट्टी खोदते रहो, जय गुरुदेव कहते। तो तुम्हारा तो नाम का स्मरण भी, सुमरन भी हो रहा और उधर सेवा भी हो रही। ये किसी को भेद नहीं मालूम कि सेवा और वचन या सेवा और सुमरन एक साथ कैसे किया जाए। किसी ज्ञानी ध्यानी से पूछो तो कुछ नहीं बता पाएगा कि सेवा और सुमरन एक साथ कैसे किया। यहाँ देख लीजिए आके कि सेवा कर रहे और जय गुरुदेव नाम ले, प्रभु का नाम जय गुरुदेव जो कलयुग का, और सतयुग त्रेता द्वापर वाला नाम नहीं काम करेगा। कलयुग का नाम कलयुग के जीवों के लिए कलयुग का नाम काम करेगा। अब इधर लोग बेचारे यही नहीं जानते। अगर ऐसा नहीं है तो हर युग में अलग अलग नाम क्यों आया? जब सतयुग था इसी धरती पर तब हरि नाम लोग लेते थे, और जब त्रेता इसी धरती पर आया तो राम नाम लोग लेने लगे, और जब द्वापर इसी धरती पर आया तो कृष्ण नाम लेने लगे। आज कलयुग इसी धरती पर आया है तो ये गुरुदेव नाम ले ले। ये गुरु का नाम, गुरु तो सबने किया। ये गुरुदेव नाम कोई इंसान आदमी का थोड़ी है, वो प्रभु का नाम है। और प्रभु का नाम यहाँ कभी आया नहीं। ये भी आपका इतिहास बता रहा, तीनों युगों का इतिहास तुम्हारे सामने मौजूद कि हरि नाम और सीताराम और राधे श्याम रहा, लेकिन जय गुरुदेव नाम कभी नहीं। आज प्रभु की जरूरत है, आज जीवों के लिए प्रभु नाम की आवश्यकता है। जब जैसे युग में जीवों को जैसी आवश्यकता समझी गई कि किस नाम से जीव का काम होगा, वही नाम जगा के सिद्ध किया गया। और ये बात तुम भूल गए कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाया, एक ही नाम तो यहाँ नहीं रहा। तभी लिखा हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के। तो 1000 करोड़ नाम तो आप जानते नहीं हो। इसलिए संतों ने ये दया की कि तुम्हें खोजना ढूंढना आता नहीं और न तुम ढूंढ पाओगे। इसलिए सब कुछ बना के तैयार आपको केवल पकड़ा दिया कि तुम्हें ये करिए, कितना सरल कर दिया कि कुछ नहीं करना, केवल इसको पकड़ो नाम को और बस अपना काम बना लो। जब तुम्हारा काम बन जाएगा तो अगर गुरु का आदेश हो जाए कि चलो भाई दूसरों का कर दो, तब अपनी इच्छा से धन को खर्च मत करना, नहीं चला जाएगा, फिर वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि ये धन तुम्हारा नहीं है, ये गुरु ने आपको दिया है कमाने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं दिया, कमाने के लिए। और जो नाम का धन कमाओगे और इसी नाम से तुम्हारी जीवात्मा का काम करा दिया, इसी कमाई से जो नाम की कमाई करोगे, इसी कमाई से गुरु तुम्हारी जीवात्मा का काम कराते। इसलिए कहा भाई इसको बचा के छिपा के रखना, ये बासनबाजी मत करना। और जरा सा तुमने मुंह खोला
फिर दोबारा फिर मिलेगा, फिर वो बंद कर देगा कि तुम हमारे नाम की कदर नहीं करते हो, न कदरी करते हो, तो मतलब यानी, तो वो फिर बंद कर देगा, फिर आपको कभी नहीं होगा। और यही लोगों ने गलती की, जब थोड़ा बहुत अरे भाई करोगे तो मिलेगा जरूर, जब वो सच्चा रास्ता है तो रास्ते पर चलने पर तो आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर जरा सा तुमने भाषणबाजी ये बताने खोलने का काम किया नहीं कि सब चला जाए, फिर कभी नहीं होगा। इसलिए छिपा के रखो, ये सांसारिक दौलत रुपया पैसा इसको तुम छिपा के रखते हो, ये धन छिपा के रखते हो, वो तो आत्मिक धन है, वो नाम का खजाना है। और जरा सा तुमने खोलने का प्रयास किया तो वो ऊपर बैठा है, कल वो बंद कर, वो देख रहा कि हमारे धन की कोई नाकदरी तो नहीं कर रहा, कोई इसका गलत तरह से प्रयोग मान सम्मान पाने में तो नहीं कर रहा, श्राप या आशीर्वाद में तो नहीं खर्च कर रहा, वो सब देखा। और यही लोगों ने गलती की, इनको कुछ मिला और खुश हो गए तो आशीर्वाद दिया, और नाराज हो गए तो श्राप दिया। इसी आशीर्वाद श्राप में उनकी सारी कमाई खत्म, जैसे कहते खाली चले गए, बेचारे रह गए। तो संतों ने होशियारी सिखाई, ने कमाया है और कमा कर नाम, ये नाम लेने से हो जाएगा, लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं, इसीलिए नामदान देने का अधिकार नहीं किसी को। और कहा है सबसे खराब जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीवों के पाप कर्मों को धोना जानता है, वही गंदगी उठाएगा, बहुत खराब। इसलिए हमेशा इसे छिपा के, कुछ मालूम हो जाए तो समय बढ़ा दो, लेकिन ये भाषणबाजी प्रवचन करके बताने की जरूरत नहीं है। ये बार बार आपको मना किया जा रहा, लेकिन इस समय सब पर भूत चढ़ गया, सब संतों के द्वारा सुने नाम का कब इधर उधर सब यानी गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्हों ये अपना कितना भारी नुकसान कर, जब वो नाराज हो जाएगा तो उसकी नाराजगी कौन खत्म कर सकता, ये इनको मालूम नहीं है। मना किया गया कि सब कुछ करना जो बांटने के चक्कर, लेकिन जो बेचारा मान सम्मान पाने के लिए संत वचनों का निरादर कर रहा, उन वचनों का प्रयोग नहीं कर रहा, आदेश को मान ही नहीं रहा कि आदेश क्या हुआ क्या मिला। तो ये सब जानकारी सत्संग के बिना होती है। सत्संग वचनों को आपने सुना नहीं, और सुना तो आपके मन ने स्वीकार नहीं किया, और आपने उसका पालन किया नहीं, तो भूल भ्रम में रह गया, भटक गए। इसलिए वचनों को बड़ी चौकसी के साथ, ये कथा वार्ता कोई आनी कहानी किस्से वाले वचन नहीं है, कोई आजा राजा महाराजा जो भोगी विलासी थे उनके वचन ये नहीं है, ये संत महापुरुषों के विशुद्ध वचन है। तो जीवात्मा को शुद्ध साफ निर्मल पवित्र बनाने वाले पर तो विचार करना चाहिए। लेकिन जब ये वचन प्राप्ति के वक्त, भगवत प्राप्ति के बाद, जैसे जब ट्रेनिंग कर लो इसके बाद वर्दी, आपको वर्दी ट्रेनिंग के पहले नहीं किया, यूनिफॉर्म है पहन के ले रहे और भेद खोलेगा तब क्या होगा, ऐसा भी होता। तुम्हारा मानव जीवन जारियों में इन्हें उनमें ये किया, उनको क्या मिला? श्रृंगी ऋषि ने 8 वर्षा की और एक वेश्या ने एक लूट लिया, 1 मिनट की गई, सब चला गया। 60,000 वर्ष तुमको तो जीवन भी इतना नहीं मिला है। इतिहास पढ़िए, क्यों ऐसा हुआ? बिना गुरु का चेला और बन फिरे अकेला। जिसका समर्थ सच्चा सदगुरु नहीं है वो काल की मार से बच नहीं सकता।
काल तमाम तरह की मार लगाता है, मान की, सम्मान की, अभिमान की, ये सब मतलब है। और तुम्हें ये रास्ता मालूम नहीं, तुमने तो सुन लिया और नकल कर ली कि दाढ़ी बढ़ा लो और कपड़ा पहन लो, इसे क्या होने वाला। अरे बाल तो बंदरों के, रीछों के बहुत कभी नहीं बनवाते, क्या बालों से भगवान की प्राप्ति हो गई। विचार तो आप करिए, कोई जीव कभी बाल नहीं बनाता, क्या वो भगवत प्राप्ति पाता है। शरीर में कोई लेप करो, शरीर पर कोई कपड़ा डाल दो, कोई ना कहीं किसी तरह का पाखंड विचार लागू कर दो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है और तुम्हारा जीवन बहुत पीछे चला जाएगा, फिर कभी तुम जग नहीं सकते। अगर अभिमान भर गया और आंखों में काम उतर गया तो फिर तुमको बचना बहुत मुश्किल होगा। 80% पाप आंख से चढ़ते हैं। आज आंख सबकी खराब है, क्योंकि किसी आंख के अंदर माँ बहन बेटी का भाव ही नहीं, सब गंदी, सब आंखें गंदी हो गई, सब कान गंदे हो गए, इसकी निंदा, इसकी बुराई, इसकी चुगली, इसके बदले, अश्लील शब्दों का, हंसी मजाक का प्रयोग, ये सब तुम्हारे लिए घातक है। ये भगवत प्राप्ति में ये सब बाधक, कोई लाभ नहीं। लेकिन तुम तो कभी ऐसा विशुद्ध सत्संग कभी सुनते ही नहीं हो। ये वचन तुम्हारे बस के नहीं कि हजम कर दो, लेकिन धीरे धीरे उन वचनों का माहौल बना जाता है। आपको परमार्थी सेवा में लगाकर पहले पिछले जो आपने बुरे पाप कर्म किए उनको साफ कर दिया। जब पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे तब ये निर्मल सत्संग तब आपकी समझ में आएगा, निर्मल देश को जाने वाला, ये तब आपको समझ में, ऐसे कुछ समझ में थोड़ी आ गया। इसलिए बच्चों पर बड़ा ध्यान दिया, जो कहा जाए उसके ऊपर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश, इधर उधर कहने बताने के नहीं, उतारने की कोशिश। जब वचनों को उतारोगे तो तुम्हारे अंदर वो वचनों का लाभ उतरेगा, वचनों की दया उतरेगी, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंतःकरण को पाक साफ पवित्र करते। ये आपको करना, ये तो कोई नहीं करता। तक सत्संग नहीं सुनोगे, कोई भी जीव अपनी जीवात्मा को जगा ही नहीं सकता। में है न पुराणों में, न पुराणों में, न बाइबल में 4 में 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें केवल धर्म चर्चा है, वो भी शारीरिक कर्मों की, आत्मिक कर्म की कोई टिप्पणी में नहीं। और आपको चाहिए आत्मिक कर्म कि आत्मा जगह परमात्मा से मिले, शरीर तो मिलेगा नहीं। तुम कितना पूजा पाठ कुछ भी कर डालो, शरीर तो नाशवान है, ये वहां जा नहीं सकता परमात्मा के पास, क्योंकि ये काल का है और यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। जला दोगे या मिट्टी गड्ढा खोद के गाड़ दोगे, ये जाएगी जीवात्मा। उसके लिए आपने किसी संत महात्मा की तलाश की है कि हमारी आत्मा को कौन जगाएगा? आत्मा को जगाने का रास्ता किसके पास है? कौन ऐसा वीतरागी महात्मा है जो जीवात्मा को जगाना जानता हो? ऐसे वीतरागी संत महात्मा की तलाश करो, वो मिल जाएंगे, आपका काम है। लेकिन ये चाटकी नाटकी है, ये स्वप्न में भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, इनको कुछ नहीं। ये हठधर्मी है, ये झूठा लाभ पाने के लिए तरह तरह के नाटक करते, और संत मत में ये कुछ है नहीं। संत मत में नाटक
कोई पाखंड है, कोई बनावट है, कोई सजावट है, वहाँ कुछ। क्योंकि ये सजावट बनावट ये गिरावट का कारण है। इससे सिंगी ऋषि गिर गए और पारा ऋषि गिर गए, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, वो नहीं टिक पाए। तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं है, तुम कैसे टिक पाओ? तुम्हारे तो टिकने का कोई सवाल ही नहीं। अगर टिकोगे तो संत महापुरुषों के वचनों को पकड़कर वो वचन तुमको गिरने से रोकेंगे। उन वचनों के अंदर बचाने की पूर्ण शक्ति है। जब संत वचनों को सुनोगे, वो वचन तुमको गिरने से बचाएंगे, फूल भरम से बचाएंगे। मतलब यानी नहीं आपको जाने देंगे। इतनी बड़ी महिमा कलयुग में संत महापुरुषों के बच्चों के, और वो कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं थे। कलयुग में संत आए। अगर तपस्या करके जंगल झाड़ी गुफाओं में रहकर परमात्मा मिल गया होता तो कलयुग में संतों को आने की क्या जरूरत है? बहुत पुराना ये यहाँ सिस्टम बना हुआ ऋषि मुनियों का। उनकी तपस्या की युक्ति के द्वारा कोई जीवात्मा जगी ही नहीं। योगियों को योग साधना करके कोई जीवात्मा नहीं जगी, और अवतारी शक्तियों की वीरता सूरवीर होकर मार काट खून खराबा करके भी कोई जीवात्मा नहीं जगी। आपको तो विचार करना चाहिए। ये तो इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा है, ऋषि मुनियों का है, योगियों का है, महर्षियों का है, ब्रह्मचारियों का है, अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी विज्ञानियों का। इनमें किसी की जीवात्मा नहीं गिरी तो न घर पहुंचे। तो तुमको तो जीवात्मा जगाने के लिए कोई नया रास्ता चाहिए। उसके लिए गुरु नहीं, सतगुरु। कलयुग में सतगुरु, अन्य युगों में गुरु और कलयुग में सतगुरु। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए और संयम की विषय वासनाओं की इच्छा न रहे तो ये काम आपका सरल हो जाए। रामचरितमानस बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि बिना इसके किसी को भगवता अगर रच रहा, मान सम्मान की भावना उसके अंदर अगर बैठी है तो वो जीवात्मा कभी गंदगी में कोई पूजा, कोई इबादत, कोई स्वीकार नहीं होता। और ये करनी है सबके अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सम्मान चाहते। जंगल में आ गए फिर भी मान सम्मान ढूंढ रहे। अरे भाई, जब सब कुछ छोड़ दिया तो ये अब किसका मान सम्मान? जब कहते हो शरीर नाशवान है, शरीर हमारा है ही नहीं, एक दिन जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया, इससे बड़ा अपमान और क्या? ये तो अपमान सबका हो रहा और तुम्हारा भी होगा एक दिन। इससे तुम कहाँ बचने वाली? लेकिन अब ऐसा कर लो कि एक बार तो हो जाए, दोबारा फिर कभी ना। संत महापुरुष कहते हैं कि अब की बार संत महापुरुषों के द्वारा नाम की युक्ति ले लो और नाम की कमाई करके इस जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा दो तो तुमको फिर कभी यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा, तब आपको छुटकारा पड़ेगा। ये सब विचारने विषय है। धीरे धीरे आपको सब बता दिया जाए। देखो, आप सेवा भी कर रहे हो और सत्संग भी सुन रहे हो। ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये दोनों तरह की सेवा कहीं नहीं। ये बच्चों की सेवा, जो कान आपके साफ हो रहे, कानों में जो गंदगी आपने भर रखी, अध्यय शरीर बच्चों शब्दों को सुनकर वो गंदगी आपकी खत्म हो जाए, ताकि कान साफ हो जाए। तो इसमें मतलब शुद्धता और पवित्रता आ जाए कुछ। तो संत महापुरुषों के सत्संग वचनों को रोक सकते हो,
और जब रुक जाएंगे तब फिर ये बाहर की गंदगी ये प्रवेश नहीं लेने करने देंगे, बाहर गंदगी फिर नहीं जा सकती। अगर संतों के वचनों को आपने सुनकर अपने अंतःकरण को पाक साफ निर्मल पवित्र बना लिया, ये महिमा है वचनों, लेकिन आप तो उसके बारे में जानते नहीं कि सत्संग क्या है, संत क्या है, उनके वचन क्या है। उन्होंने ऐसे वचन कलयुग के जीवों के लिए क्यों मुफीद समझा, क्यों अच्छे समझे। जगह जगह वचनों को लोगों के कान तक पहुंचाते और ये कहते आगे समय बहुत खराब है, उस खराब समय से बचने के लिए केवल संत वचन ही तुम्हारे काम आएंगे, बाकी काल का कोई सामान तुम्हारे काम नहीं आएगा और कोई सामान आपको बचा नहीं सकता। न मकान, न जमीन, न दुकान, नौकरी, न चाकरी, न खेती, ये कुछ, और न मनी, बीवी, न बच्चा, न परिवार, कोई नहीं बचा पाएगा। कुदरत की मार से अगर बचाएंगे तो संतों के वचन, संत वचन जिम पातक टरई, साईं महाराज ने लिखा कि संतों के वचन ये संपूर्ण अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाले हैं। उन वचनों को आपको सुनना चाहिए। अब जब संत नहीं आए थे तो वचन सुनाता कौन और फिर बचाता कौन जीवों को। इसलिए जब देखा कि कलयुग के जीवों को बचाने वाला कोई नहीं, तब उन्होंने दया की। ये दया करके आए और जीवों को काल माया से बचने के वचन सुनाने लगे। ये निकलने वाले वचन सुनो जो तुम्हें निकालेंगे काल माया के कर्मों के जाल से, तुम्हें निकाल कर अलग करेंगे, तुम्हारी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके घर पहुंचा दे। फिर वो जीवात्मा इस मृत लोक में कभी नहीं आएगा। ऐसे आवागमन थोड़ी नष्ट होता। और ये तो रास्ता किसी को मालूम ही नहीं कि आवागमन कैसे खत्म होगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, काल माया के कर्मों के जाल से ये जीवात्मा बिचारी कैसे निकलेगी। ये तो किसी को रास्ता नहीं मालूम, किसी के पास। कहीं चले जाओ ये रास्ता आपको कहीं, सब जगह रास्ते वही काल माया, ये ले लो, ये ले लो, जमीन लो, दुकान लो, मकान लो, बीबी लो, बच्चा लो, और ये लो, मतलब यानी ये काल का सामान तो यहाँ बहुत ज्यादा। अरे काल देश में तो काल की तो बाजार लगी, काल के सामान की बाजार लगी, चाहे जितना ले लो आप, लेकिन ये सामान तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये काल पहले बता रहा कि तुम माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए थे, कोई सामान लेके नहीं आए हो, लिहाजा हमारे देश का कोई सामान लेके नहीं जा सकते हो। आप प्रयोग कर सकते, प्रयोग करने के लिए आपको शरीर दिया, इंद्रियां दी है, वो भी शुभ कर्म, अशुभ कर्मों में नहीं। शुभ कर्म में प्रयोग करोगे तो इंद्रियों की भी सजा आपको भोगनी पड़ी। एक तरह से नहीं, कितने तरीके से आपने आज तक अपने आप को गंदा ही किया, क्योंकि यहाँ गंदगी वाले कर्म ही बताए गए थे। और ये कहा कि ज्यादा ज्यादा का शरीर इंद्रियों से पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो। हम जब तक यज्ञ स्नान ये भी शरीर कर्म, इनसे भी जीवात्मा का भला नहीं, इनसे सामान मिलेगा जब शारीरिक इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, दान, हवन, जब तक गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा और सम्मान मिलेगा, और भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, वो सामान मिलने वाला।
चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो। महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी को खराब नहीं कहते, बुरा नहीं कहते, बल्कि दोनों रास्ते की जानकारी देते कि शरीर से करोगे तो ये रास्ता और आत्मा से करोगे तो ये रास्ता, दोनों का लाभ अलग। तो शरीर इंद्रियों वाला तुम्हें बताया गया और आज तक आपने वही किया है और अब भी वही कर रहे हो, जबकि कह दिया भाई ये शरीर इंद्रियों को लाभ पाने वाला है, आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और तुमको मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, अगर परमात्मा की प्राप्ति न हुई तो दोबारा आपको मिलेगा नहीं। वो कहेगा हमने तो अपने को पाने के लिए तुमको दिया था और तुमने वो यानी काम किया नहीं, लिहाजा अब ये शरीर तुमको कभी नहीं मिलेगा, फिर कभी आपको नहीं मिलेगा। ये भी बेचारे लोगों को नहीं मालूम। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस इसीलिए लिखनी पड़ी। वो संत थे, वो ऋषि मुनि नहीं थे, संत थे, उनकी ये रचना है रामचरितमानस। ये संतों का अनुभव है, उन्होंने तो ये सब लिख दिया। उसको आप उत्तरकांड को पढ़ लो तो तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है उसमें, और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है उत्तरकांड में। वो तो न कोई पढ़ाता न कोई पढ़ता, वो पढ़ लो तो तुम्हारी सारी शंका खत्म हो जाएगी और तुम्हें क्या करना चाहिए वो सब उसमें लिखा कि मानव तन कलयुग में जीवों के लिए किस लिए दिया। मानव तन पाने का लाभ कलयुग में किसको मिलेगा? जो संतों की शरण में जाएगा और उनसे नाम का रास्ता लेगा और नाम की कमाई करेगा। ये नाम की कमाई तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कराएगी और शरीर इंद्रियों से जो नाम की कमाई कर रहे यही रह जाएगी, ये तो काम आने वाली नहीं। और सब इसी दाम की कमाई में पड़े। हमने लोगों ने पूछा भाई आप ये 3-3, 4-4, 5-5 आश्रम बनवा रहे हो, धन कहाँ से आया? हमने कहा हमारे सत्संग में आ जाइए तो आपको पता चल जाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं, आप देख रहे हो ये कपड़े भी आप लोग देते, मैं वही पहनता, मेरे पास अपने कपड़े भी। अब समझ लो इससे बड़ा गरीब कौन है? जिसके पास अपना कोई कपड़ा नहीं, अपनी रोटी नहीं, उससे बड़ा गरीब छोटा कौन हो सकता? इसीलिए आपका दिया कपड़ा पहनता हूँ, आपकी दी रोटी खाता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका काम कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई काम, जो भी हो रहा है ये सब आपका, ये सब गुरु परिवार का। मेरे नाम 1 इंच भी जमीन नहीं और न 1 पैसा मेरे नाम कहीं जमा, कोई खाता हुआ तो कुछ। मैं जैसा बैठा हूँ बस ऐसे। ये कपड़े आपके दिए हुए, 1 रोटी दोपहर एक साथ, 2 रोटी का खर्चा वो भी आपकी खाता हूँ और 1 पैसा मेरे पास 1 पैसा नहीं है, ना मैं रखता ना मैं गिनता हूँ। लोग आश्चर्य में रहते हैं फिर इतना बड़ा ये काम कैसे हो रहा? हमने कहा ये गुरु की दया से। मैं उनकी दया का अनुभव करता रहता हूँ, जहाँ तक हो सकता उनके आदेश का पालन करता रहता हूँ, तो उन्हीं की दया हो रही है, उनकी दया से ये काम हो रहा है। मैं कुछ करता ही नहीं, आप देखते काम तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन दया कितनी बड़ी है जो सब काम कर रहे। और इतना बड़ा काम हिंदुस्तान में कोई नहीं। ये भी है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये नींव पड़ रही है। इस नींव पर कितनी बुलंद इमारत खड़ी होगी
जो विश्व को सुख शांति देगी। वो कितनी बड़ी इमारत होगी इसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता, कोई। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या जरूरत इन गरीबों की जमीन भी अच्छी जगह लग जाए और उसका पैसा देता हूं। तुम पैसे से अपने परिवार को आगे बढ़ाओ और जमीन से मैं तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा। जमीन को मैं उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, ये तो रामशाला की है और रामशाला में रहेगी। और तुम्ही तुम्हारे बाल बच्चे औलाद इसका प्रयोग लाभ करेंगे। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो तो उसके लिए हम क्या करें? हम तो किसी के 1 इंच जमीन ये काम मैं नहीं करता। लोगों ने पहले दान में लिया, लोग दान लेते थे, लेकिन मैं मोल खरीदता हूं। ये दान पान वाला काम यहाँ नहीं है। बिल्कुल पाक साफ पवित्र हो। जब अब कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ का रुकने वाला नहीं, क्योंकि हमने काम तुम्हारे पर नहीं सौंपा है। तुमको देखकर हमने काम नहीं शुरू किया अकेले में। मैंने अकेले काम शुरू किया था। मैं हमेशा अपने आप को अकेला ही समझता हूँ। तो भाई तुम कब चले जाओ, कब भाग जाओ, कब छोड़ जाओ, तुम्हारा क्या कयाम। तो ये प्रभु की सत्ता है, ये प्रभु की सत्ता है। तो सत्ता के नाम की पढ़ी है